नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज के क्लास में हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाले हैं और आज टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है। टाइम एंड वर्क, टाइम को हम लोग समय बोलते हैं और वर्क को हम लोग काम बोलते हैं। तो समय और काम का फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में आपको हम टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और इस चैप्टर पर पूर्णतः पकड़ बनाने के लिए किन किन बेसिक बातों का जरूरत है वो सारा चीज आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के वीडियो के सामने आप बैठ जाइए, ठीक है। और वीडियो को आप फिल्म की तरह नहीं देखिए, ठीक है। आप इससे कुछ सीखने का प्रयास करिए, कॉपी और पेन लेकर के, और सारी बात जो मैं बता रहा हूं साथ साथ आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे एक व्यक्ति ए है और ए किसी काम को X दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा बाबू सब लोग, एक आदमी कौन है बाबू, ए है, और किसी काम को, देखिए किसी काम का मतलब कितना काम होता है, एक काम होता है। देखिए कोई काम, किसी काम मतलब कितना, एक काम। देखिए आप कोई भी एक वर्क कर रहे हो, जैसे आप मान लेते हैं एक दीवार मान लेते हैं जोड़ना है, तो वो अपने आप में एक काम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक दीवार पर पेंटिंग करना है तो समझिए वो भी अपने आप में क्या है, एक काम है। तो कोई भी वर्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो अपने आप में एक भाग होता है, एक भाग होता है, ठीक है। तो किसी काम या कोई काम मतलब आपको एक काम समझना है। और ए आदमी जो है वो एक काम को X दिन में कंप्लीट करता है। ध्यान दीजिए बाबू, चूंकि X दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, एक भाग काम को कंप्लीट करता है। कितने दिन में, X दिन। मैंने इसको उल्टा लिख दिया कि X दिन में एक काम। इसलिए अगर आपसे कोई पूछ देगा कि एक दिन का काम बताओ, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि एक दिन का काम बताओ, तो X दिन में अगर एक काम करेगा तो एक दिन का काम कितना होगा, वो 1/x हो जाएगा। एक एक नियम सबको पता है ना, एक एक नियम, चूंकि x बराबर 1 इसलिए 1 बराबर, तो ये 1 और बटा में x हो जाएगा, यानी 1/x काम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर x दिन क्या दे रखा था बाबू, आपको समय दे रखा था, समय दे रखा था। और यहां पर एक दिन का जो काम है वो क्या आया, 1/x, ये क्या आया, काम। तो एक बात बताइए कि x और 1/x एक दूसरे का इनवर्स है कि नहीं। कोई पूछेगा x का इनवर्स तो 1/x, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे x ऊपर था तो x नीचे आ गया, तो यहां पर ये क्या है, समय, और ये क्या है, काम। तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि समय और काम, काम को आप चाहे तो कार्य क्षमता भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्य क्षमता भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। और दो इनवर्स चीज को जब दिखाना हो तो एक को लिखेंगे ऊपर और दूसरे को कहां लिखते हैं, नीचे। यहां पर आप कार्य भी लिख सकते हैं, काम भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में कार्य क्षमता को हम बोलते हैं बाबू वर्क इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है, वर्क इफिशियंसी बोलते हैं। तो आपने क्या समझा कि समय और वर्क इफिशियंसी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। जैसे उदाहरण से आप इस चीज को समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप मेहनत के प्रति आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, तो आपको नौकरी कम समय में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत सपोज कम करते हैं तो नौकरी मिलने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ने की एफिशिएंसी को घटा दिया तो नौकरी में समय लग रहा है ज्यादा। अब अगर मान लेते हैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई की एफिशिएंसी को और आपने बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, कम समय में सफलता मिल जाएगी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो समय कम लग रहा है, एफिशिएंसी घटा रहे हैं तो समय ज्यादा लग रहा है। तो देखिए एक कम लगे दूसरा ज्यादा लगे तो दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। ये चीजें बहुत ही वीवीआई है, आप याद रखिएगा, समय और वर्क एफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि कहीं किसी प्रश्न में
समय का रेशियो दे देगा 4:5 दे देगा। ठीक है, समय का रेशियो दे देगा 4:5। आपसे बोलेगा इफिशियंसी का रेशियो बताओ, वर्क इफिशियंसी का रेशियो बताओ, तो इसको हम उलट देंगे, 5:4 हो जाएगा। इसको उलट देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 5:4 आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, समय और वर्क एफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। अभी तक इतने चीज हम सीखे हैं। देखिए ये सारी आपका बेसिक चीजें हैं जो आगे आपको आवश्यकता पड़ेगा। देखिए बाबू, यहां पर एक और बात आप ध्यान रखिएगा, कुल काम जो होता है वो आदमी की संख्या, कुल काम जो होता है वो आदमी की संख्या और गुणा क्या होता है, समय। ये बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन कंसेप्ट है। मैं इस चीज को समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कुल काम कभी भी लिखना हो टोटल वर्क, तो आप आदमी की संख्या और समय को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 10 आदमी है और अगर 10 आदमी मिल करके एक साथ काम करे तो एक काम को खत्म कर देता है, जानते हैं कितने दिन में, 4 दिन में खत्म कर देता है। 10 आदमी मिलकर अगर एक काम को करे तो 4 दिन में उस काम को फिनिश कर देगा। तो आखिर काम कितना है, आखिर टोटल वर्क कितना था, आखिर कुल कितना काम करना था। तो कुल काम निकालने के लिए आदमी की संख्या, चाहे यहां पर औरत हो भी चलेगा, मतलब लोगों की संख्या, ठीक है, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, यहां पर आदमी औरत बच्चा कुछ भी हो सकता है। तो बोलिए बाबू संख्या कितना है, 10, और समय कितना दे रखा है, 4, यानी हम कह सकते हैं कुल काम कितना है, 40 इकाई है। ठीक है, कुल काम कितना है, 40 इकाई है। तो देखिए इसका भी हम प्रयोग करेंगे, आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए 10 आदमी है तो 4 दिन, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 10 चौके 40 इकाई है। मतलब इसको हम कहीं भी ऐसी स्थिति में टोटल वर्क को 40 इकाई मान सकते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 20 आदमी रहता और यहाँ 5 दिन रहता तो 20 पंचे 100 आपका हो जाता टोटल काम। ठीक है, तो याद रहेगा बाबू, जल्दी बोलिए, अभी याद करिए, सारे चीज को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर मैं थोड़ा ये करा रहा हूं तो आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो याद हो गया होगा, कुल काम, लोगों की संख्या और गुणा समय। ठीक है, देखिए बाबू एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताया था कि एक दिन का जो काम था वो कितना था, 1/x था। एक दिन में कितना काम, 1/x। जैसे एक किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। अगर कोई बोलेगा 2 दिन में कितना करेगा तो सीधे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/x। अरे होगा कि नहीं, बोलेगा 3 दिन में कितना काम करेगा तो सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/x। बोलेगा अगर x दिन में कितना काम करेगा, सॉरी y दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में अगर 1/x काम कर रहा है तो y दिन में कितना करेगा, तो समय जो है सो y गुना हो गया तो काम भी y गुना होगा, तो y से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, y/x काम आपका होगा। तो ये बेसिक सी बात है, ये आपका बेसिक सी बात है, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इस पर खूब मेहनत करिए। ठीक है, अब देखिए हम चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप एकदम वीडियो को ईमानदारी से देखिए, आपको हम टाइम ऑर्डर सिखा देंगे, बिल्कुल 0 लेवल से आपका टॉप लेवल के क्वेश्चंस का, है ना, और बिल्कुल हम सीरीज में चीज को आपको पढ़ाते चलेंगे। और इसके क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो अभी नहीं, 3-4 जब क्लास आप कर लीजिएगा उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे और वहां से आप पीडीएफ लेकर के आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाना भी शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू यहां पर समझाने के लिए एक प्रश्न मैं ले रहा हूं और क्वेश्चन सही कहता है कि ए एक काम को अकेले 10 दिन में खत्म कर सकता है और उसी काम करने के लिए अगर हम बी को लगाते हैं तो जानते हैं 15 दिन में खत्म करेगा। तो क्वेश्चंस का कहना है कि ए और बी जब दोनों मिल जाए तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। देखिए क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में अकेले कर सकता है और उसी काम को बी को लगा दीजिएगा तो 15 दिन में करेगा। एक बात बताइए बाबू, ए ले रहा है 10 दिन और बी ले रहा है 15 दिन। बी ज्यादा समय ले रहा है, यहां पे दिन दे रखा है डे। ठीक है,
तो B ज्यादा समय ले रहा है और A कम समय ले रहा है। जानते हैं जो ज्यादा समय लेता है ना उसकी कार्य करने की क्षमता कम होता है। मैंने अभी क्या सिखाया है कि समय और काम एक दूसरे का उल्टा होता है। जो ज्यादा समय लेता है उसका काम करने की क्षमता कम होता है, और जो कम समय लेता है कम समय में काम को खत्म कर दिया, इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि A और B में किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, तो आप कहिएगा सर A का है। क्यों A का इफिशियंसी ज्यादा है? क्योंकि ये कम टाइम लिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहे बाबू कि जब दोनों आदमी मिल जाएगा तो अब कितना टाइम लगेगा करने में वही काम। तो एक बात बताइए, जब दोनों आदमी मिल जाएगा तो कार्य क्षमता तो बहुत बढ़ गया, कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ गया, तब जो है बहुत कम टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक तो इसका बेसिक रूल्स क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। बेसिक रूल्स देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो आप हमको बताइए ए का एक दिन का काम कितना होगा? वो 1/10। मैंने क्या सिखाया है कि समय जब दिया रहेगा उसको उलट के लिख दीजिएगा तो काम बन जाएगा एक दिन का। ठीक है। अब यहां पर बी का एक दिन का काम कितना होगा? वो 1/15। ठीक है, उलट दिए। अब यहां पर आपसे हम पूछ दे कि ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम, दोनों का अगर दोनों मिल जाएगा, मतलब ए एक दिन में अगर 1/10 काम कर सकता है और बी एक दिन में 1/15 काम कर सकता है, और जब दोनों आदमी जब मिल जाएगा ए और बी जब दोनों एक साथ काम करने लगेगा, तो अब बताइए बाबू एक दिन में कितना काम होने लगेगा? तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। जल्दी जोड़िए और बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 होगा। और देखिए 10 या 30 3 और 15 गुना 30 2, तो 5/30 का मतलब कितना हो गया? 1/6 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का एक दिन का काम हो गया 1/6। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है बाबू? ए और बी का काम पूछ रहा है कि समय पूछ रहा है? समय पूछ रहा है ना। ये तो ए और बी का काम हो गया 1/6, हमसे पूछ रहा है समय। तो मैंने आपको सिखाया है कि काम, देखिए ए और बी का काम है और ए और बी का समय पूछ रहा है, तो मैंने आपको सिखाया है कि काम और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 1/6 को अगर उलट देंगे तो 6/1 मतलब कितना? 6, और 6 दिन जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक रूल्स है। मैं कहता हूं एग्जाम में इसे लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो इससे आपको टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो हम इस क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, यहां हम सेकेंड मेथड, इस मेथड से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और इस मेथड का हम नाम दे देंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम तो सबको निकालने आता है। चलिए आप बताइए 10-15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, समय का एलसीएम लिखेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको हम मान लेंगे कुल काम। उसको हम क्या मान लेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। मान लिए कि टोटल वर्क कितना है बाबू? 30 इकाई है या 30 है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जानते हैं यही कॉन्सेप्ट से हम टाइम एंड वर्क चैप्टर, आपका पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, ठीक है, ये सारी दोनों चैप्टर आपको हम यही एलसीएम के कॉन्सेप्ट से कराने वाले हैं। और इस पे बेहतर पकड़ होगा तो क्वेश्चंस को आप सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन से पहला प्रश्न, इसलिए मैं इसको बारीकी से हर पॉइंट को समझाते चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या बोलेगा बाबू? टोटल वर्क। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ए टोटल काम कितना है? 30। ए 30 काम को किया कै दिन में? 10 दिन में। 30 काम को किया 10 दिन में, तो 10 से भाग दीजिए 30 में, 10 से भाग दीजिए 30 में, 3 बार में भाग लगेगा। इसका मतलब एक दिन का काम कितना हो गया? 3 गो हो गया। अरे 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम, भाग दे दीजिए। 15 दूना 30, मतलब बी का एक दिन का काम कितना? 2। तो क्या पूछेगा ये वाला जो पोर्शन ही क्या है? तो देखिए मैं बगल में लिख दे रहा हूं, ये कहलाएगा एक दिन का काम। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करेगा बाबू? 3 काम। और बी एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। अरे बी एक दिन में 2 काम करेगा तब ना 15 दिन में 15 30 काम खत्म कर देगा। देखिए याद रखना, ये कुल काम और ये सब जो होता है एक दिन का काम होता है। अब हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताओ ए और बी जब दोनों मिल जाएगा तो टोटल काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा? तो बोलिए बाबू टोटल काम कितना है? 30 है।
30 है। अब कई दिन में 30 वो काम कर देगा। तो एक बात बताइए, ए और बी जब दोनों मिल जाएगा, ए और बी जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम करेगा? जल्दी बोलिए, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेगा? एक दिन में अगर दोनों 5 काम करता है और 30 को काम करना है तो कई दिन लगेगा? तो 5 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे और 6 दिन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि जिसका समय निकालना रहेगा टोटल काम में, जो करना रहेगा टोटल काम में, एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या याद रखना है, एक दिन के काम से भाग देना है। ए और बी का समय निकालना है तो ए और बी का एक दिन का काम कितना, 5, और 5 से सीधे भाग कर देंगे, आपके क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। समझिए ना कि एक दिन में अगर 5 काम कर सकता है तो 30 काम करने में 6 दिन नहीं लगेगा, 6 × 30। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। बस यही आपको एक क्वेश्चन समझना था और मैंने समय दे करके समझाया है, थोड़ा टाइम लिया है तो हर बात समझाने के लिए। अब अगर ये चीज समझ चुके हैं तो आगे अब प्रश्न में आपको समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चंस में इसी का प्रयोग होगा, थोड़ा सा घुमाया फिरा हुआ चीज रहेगा। ठीक है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या कहता है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी जो है उस काम को 6 दिन में करता है। तो क्वेश्चन हमसे ही बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कै दिन में करेगा। तो सिंपली क्या करना है, 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए बाबू, कितना हो गया, 24 हो गया, और 8 तिया 24 और 6 चौके 24। अब देखिए आपको याद होगा इसको बोलते हैं टोटल वर्क। तो ए और बी से कितना काम कराना है, 24 काम कराना है। अब बताइए कि जब ए और बी दोनों आदमी मिल जाएगा तो एक दिन में क्या काम करेगा, 4 3 7, एक दिन में क्या काम करेगा, 7 काम करेगा, और 24 को काम करना है तो कितना समय लगेगा, तो 24 में 7 से भाग दे देंगे, यानी उत्तर हो जाएगा 3.3/7 दिन, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। मैं फिर से चीज को दोहरा दे रहा हूं, एलसीएम जो होता है वो होता है टोटल वर्क, और यहां पर जो इस लाइन पे लिखेंगे उसको बोलते हैं एक दिन का काम। तो दोनों मिल के 24 काम के दिन में खत्म करेगा, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 7 काम करेगा ना जी, और एक दिन में 7 काम करेगा तो 24 काम करने में 7 से भाग दीजिए, इतना दिन का समय लगेगा। देखिए बाबू एक और बेहतरीन क्वेश्चन और क्या हो सकता है, तो कहता है जैसे क्वेश्चन रहेगा कि ए एक काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है अकेले, बी उस काम को 6 दिन में अकेले कंप्लीट कर सकता है, और तीसरा आदमी भी यहाँ पर है सी, और सी को लगा देते हैं तो 12 दिन में अकेले कंप्लीट कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर वही काम में अगर तीनों एक साथ जुट जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला का समय दिया हुआ है अलग अलग। अब बोल रहा है जब तीनों एक साथ मिल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली क्या करना है बाबू, जल्दी बोलिए, यहाँ पर एलसीएम तीनों को लेना है तो कितना 24, और भाग दीजिए 1, 6 से 24 में भाग दीजिए 4, 12 24 में भाग दीजिए 2। याद है ना इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए सब लोग, टोटल वर्क। और ये सब क्या है, तो एबीसी का एक दिन का काम है। अब क्वेश्चंस कहता है कि एबीसी जब तीनों मिल जाएगा तो ये टोटल काम जो 24 है वो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो बोलिए बाबू यहाँ पर समय किसका निकालना है, ए बी सी तीनों का, तो एक दिन का काम जो है वो तीनों का लेंगे। तो तीनों कितना, 4 2 6 और 1 7, 7 से भाग दे देंगे, वही 3.3/7 दिन आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आया होगा। देखिए बाबू एक और क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर के काम को 81 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में बाबू, 97.2 दिन में, और बी और सी अकेले कितने दिन में, 162 दिन में। देखिए ये आपका रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए कहिएगा ये क्वेश्चंस को आपने क्यों लिया, थोड़ा डाटा बड़ा है मैंने इस वजह से लिया है। क्वेश्चंस कहता है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। हर चीज एकदम दिख रहा है यहाँ पर कि तीनों का टाइम है, ए और बी का टाइम है, और ये बी और सी का टाइम है, डे में दिन में ये सारा चीज दे रखा है। चलिए मैंने यूनिट को हटा दिया। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट ये किस में है, पॉइंट में है। तो ऐसा करिए ना, पॉइंट को थोड़ा सा भिन्न में बदल दीजिए। बोलिए एक अंक के पहले डेसिमल है, जब हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। अब काटिए ना बाबू इसको, 2 से कटेगा 5 बार में, और 2 से इसको काटिएगा, तनी बोलिए ना, 2 से कटेगा, काटिए ना, तो 2 चौके 8 है, और 2 8 16, और 2 6 12। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपली क्या करिए, आप एलसीएम कर लीजिए, और घबराना नहीं है। कुछ लोग के मन में ये विचार चल रहा है कि सर ये
81 162 यहां तक तो ठीक था, बट ये आ गया किसमें, भिन्न में आ गया। तो क्या दिक्कत है, भिन्न का भी तो एलसीएम कर सकते हैं। देखिए मैं साइड में यहां पे जरा बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कभी भिन्न का एलसीएम करना हो तो न्यूमरेटर का क्या करिए एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या करिए एचसीएफ करिए। ये बात याद रखना है, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश ऊपर वाला और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है हर नीचे वाला होता है। देखिए एलसीएम अगर फ्रैक्शन का निकालना रहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम करेगा, नीचे वाला का उल्टा, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाला का उल्टा, ठीक है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए 81 486 और 162 का जो एलसीएम होगा वो 486 हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए 81 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, मतलब ये एलसीएम हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 81/1 है, इतना बटा 5 और इतना बटा 1 है, तो 1 5 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा, है कि नहीं बात। अब चलो यहां पर ध्यान दो जरा, ये एलसीएम हो गया, इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क। और 81 से इसमें जरा भाग दीजिए तो मैं देख पा रहा हूं 6 बार में भाग लग रहा है। इससे जब भाग देंगे तो 5 बार में, कुछ लोग को यहां प्रॉब्लम हो रहा है 5 बार में कैसे लगेगा। देखिए 486 जो टोटल वर्क है उसमें भाग देना है, किससे, इससे, किससे 486/5 से। तो 486 486 कट जाएगा और सबसे नीचे का 5 कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये 5 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो भाग लग रहा है 3 बार में। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि तीनों का एक दिन का काम 6 है। देखिए ए बी सी नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, तीनों का 6 है, ए और बी का 5 है, बी और सी का 3 है। हमसे बी अकेला पूछ रहा है कितना समय लेगा। तो एक बात बताइए बाबू, बी का समय पूछ रहा है ना, कि बी अकेले ये टोटल काम करने में, तो टोटल काम कितना है 486, कितना समय लेगा। तो मैंने सिखाया है ना कि जिसका समय निकालना रहेगा उसके एक दिन के काम से क्या करना है, भाग दे देना है। तो हमें यह पता करना होगा कि बी का एक दिन का काम कितना है, और यही चीज थोड़ा चैलेंजिंग है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए कि अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे 5 3 8, अब 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, बी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। सोचिए कैसे, तो अगर ई दोनों को जोड़ने का अर्थ क्या है, ई दोनों को जोड़ने का अर्थ क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ये दोनों को जोड़ने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी प्लस बी। आपको लग रहा है कि इसमें एगो बी एक्स्ट्रा है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, अरे एगो बी एक्स्ट्रा है। तो अगर ये दोनों के योगफल में से हम a b c को घटा देंगे, देखिए a b c और एगो b एक्स्ट्रा है, और दोनों के योगफल में से अगर हम a b c को घटा देंगे तो क्या एक्स्ट्रा वाला b नहीं निकल जाएगा। तो 5 3 8 में से 6 घटा 2, अब 2 से इसको काट देंगे तो उत्तर हो जाएगा 243 दिन, और ये रहा आपके प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। तो बी अकेला इस पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है 243 दिन। जानते हैं एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि एक काम का एक निश्चित इकाई मिल जाए, मतलब कितना काम है ये चीज पता चल जाए तो आगे की हर चीजें आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। हम देखिए एक और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान समझिएगा। देखिए बाबू एक क्वेश्चन से यहां पर ध्यान दीजिए, कहता है ऐसा भी प्रश्न हो सकता है परीक्षा में कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है मिलकर, बी और सी अगर मिल जाएगा तो 15 दिन में कंप्लीट करेगा, और सी और ए अगर मिल जाता है तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ये बात यहां पर है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चंस क्या करें, यहां पर हम 20 ले रहे हैं, ठीक है बाबू, यहां पर हम 20 ले रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस दो आदमी ए और बी मिल करके 10 दिन में खत्म कर देगा, अगर बी और सी मिल जाता है उसी काम को करने के लिए तो 20 दिन में खत्म कर देगा, और सी और ए दोनों मिल जाएगा तो 12 दिन में खत्म कर देगा। अब देखिए टाइम का जो यूनिट है वो दिन भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वीक सप्ताह भी हो सकता है। तो यहां पर मेरा कह सकते हैं 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये कहेगा पहला नंबर कि ए बी और सी तीनों मिल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए अकेला अगर मिल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, और तीसरा ये है कि अगर बी अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, और चौथा क्वेश्चन है सी अकेला अगर रहेगा तो कितना टाइम।
मतलब कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी कराने वाला हूं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस हम लैंग्वेज के फॉर्म में आपको नहीं दे रहे हैं, लैंग्वेज ही समझिए है और सीधा ये चीज दिख रहा है, मतलब आसान है क्वेश्चंस को दिखाना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जहां चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो सिंपली क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम करेंगे। देखिए ये तो बेसिक बातें आपको समझ में आ चुका है कि हम दिए गए समय का एलसीएम कर रहे हैं फट से। ठीक है, तो 10, 20 और 12 का एलसीएम आपको कितना होगा 60, और आप ये भी समझ चुके हैं कि जो एलसीएम है वो होता है टोटल वर्क। 10 छक 60, 20 तिये 60 और 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है बाबू, और ये सब क्या है तो कहिएगा ये सब एक एक दिन का काम है, आपको हम समझा चुके हैं। ए और बी का एक दिन का काम 6, बी और सी का एक दिन का काम 3, सी और ए का एक दिन का काम 5 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हम बताते जाएंगे मिटाते जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसी अगर तीनों मिल जाएगा तो ये टोटल काम कितने समय में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बताइए बाबू टोटल वर्क कितना है 60 है। अब बोल रहा है ए बी सी तीनों मिल करके इस 60 काम को कितने समय में कंप्लीट कर सकता है। तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि जिसका समय निकालना होगा उसके एक दिन के काम से आप भाग दीजिएगा। तो ऐसा करिए, यहां पर इसको हम जोड़ देते हैं, तो 6 और 3 कितना, जल्दी बोलिए, 9 और 5 कितना 14। तो 14 क्या है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ए जुटेगा 2 बार, बी जुटेगा 2 बार और सी जुटेगा 2 बार, और 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। समझ रहे बाबू, अरे समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पर 6, 3, 9, 5, 14 एक एक दिन का काम को जोड़ दिए 14, तो आखिर ये किसका एक दिन का काम है, तो 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी का है ना। और 2 से अगर हम काट देते हैं इसको अगर 7 बार में, तो हम सीधे कहेंगे कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना है 7 है। ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है 7 है। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी तीनों को अगर एक साथ कराया जाए तीनों से तो एक दिन में 7 काम करेगा। सोचिए ए बी सी तीनों एक दिन में अगर 7 काम करेगा तो टोटल काम कितना है 60। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, सीधे हम डिवाइड कर देंगे और इतना दिन आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60/7 हो सकता है इसका आंसर में जो रहे 60/7 ना रहे, इसको भाग देकर के दिया हुआ है, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन सही है कि ए अकेला इस काम को कितने समय में कर सकता है, क्वेश्चन है। तो ए अकेला इस काम को, काम कितना है, जो एलसीएम है 60 काम है, कितना दिन में करेगा। तो समय बाबू किसका निकालना है, ए का। तो मैंने सिखाया है कि जिसका समय निकालना रहेगा उसके एक दिन के काम से भाग दे देंगे। तो बोलिए ए का एक दिन का काम कितना है, 6 है, नहीं 6 तो ए और बी दोनों का है, हमसे सिर्फ ए का एक दिन का काम पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, बोलिए ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है 7। तो आपको लग रहा है कि अगर इसमें से बी और सी का घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से बी और सी का हम घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो बी और सी का बाबू एक दिन का काम कितना है 3 है। तो बी और सी का एक दिन का काम 3 है। अगर इसको हम माइनस कर देते हैं 7 में से, तो 7 में से 3 घटा 4, और ये जो 4 आया वो ए का एक दिन का काम आया। अरे ये 7 क्या है, तीनों का एक दिन का काम है, और इसमें से बी और सी का माइनस कर देंगे तो ए का बचेगा कि नहीं। तो ए एक दिन में अगर 4 काम कर सकता है तो बताइए बाबू पूरा 60 काम करने में कितना समय लेगा। तो भाग दे देंगे, नीचे वाला फोकस करिए, जिसका समय निकालना रहता है उसके एक दिन के काम से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, किसमें, एलसीएम में, टोटल वर्क में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को कहता है बी अकेला उस काम को, उस काम मतलब कितना काम, 60 काम को कितने समय करेगा। एक बात बताइए बाबू, बी का समय निकालना है तो बी के एक दिन के काम से भाग देंगे। अब सवाल है कैसे निकलेगा। तो ए बी सी तीनों का एक दिन का काम 7 है, आपको लग रहा है कि ए और सी का इसमें घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा, अरे होगा कि नहीं। तो ए और सी का कितना है, वो 5 है ना। तो ए और सी का 5 है, अगर घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा कितना, 7 में से 5 घटा 2, और 2 से जब भाग दे देंगे
तो 30 दिन आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन भी समझ चुके हैं। अब अगर मान लेते हैं आपको चौथा प्रश्न बनाना है कि सी अकेला इस काम को, कितने काम को, 60 काम को कै दिन में करेगा, तो सी के एफिशिएंसी से हम भाग कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब सी का एक दिन का काम निकालना है, तो सोचिए सी निकालना है तो ए और बी घटाना होगा। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है बाबू, कितना है जल्दी बोलिए, 6 है। तो ए और बी के काम को घटा देंगे हम तीनों में से, तो सी का नहीं निकल जाएगा। तो 7 में से 6 घटा 1, मतलब 60 दिन ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो जल्दी से एक लाइक बनता है, आप लाइक करिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का हमेशा मिलता रहे, ठीक है। और देखिए वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, एकदम आग की तरह फैला देना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। आइए बाबू और हम नई नई चीज इसमें देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू एक और बेहतरीन प्रश्न है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चंस जो भी ले रहा हूं सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, ठीक है। और किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में वो सारे टाइप को मैं यहां पर करा रहा हूं। जैसे इस प्रश्न में क्या कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, उसी काम में अगर बी और सी को लगा देते हैं तो 12 दिन में करेगा, और अगर तीनों आदमी को लगा देते हैं काम में तो 6 दिन में काम को खत्म कर देगा। कहिए कि बड़ा कम समय लग रहा है, तो कम समय लगेगा क्यों नहीं, 3 आदमी मिल गया, अरे आदमी 3 मिल गया मतलब एफिशिएंसी बढ़ गया, और काम करने की जब क्षमता ज्यादा हो जाए ना तो समय कम लगेगा, स्वाभाविक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ ए और सी जब दोनों मिल जाएगा तो काम कितना समय में कंप्लीट होगा। जल्दी से फटाफट आप इसका एलसीएम लेके बताइए कितना होगा बाबू। एलसीएम तो 24 होगा, 24, और यहां पर 3, 12 दूना 24, 2, 6 चौके 24, 4। देखिए ये सब देखिए प्रैक्टिस करिएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। टोटल काम और ये सब है एक एक दिन का काम। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर इस काम को, कितना काम को, 24 काम को कितना दिन में करेगा। तो आपको पता है जिसका समय निकालना है उसके एक दिन के काम से हम डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा माथा लगाएंगे यहां पर कि ए बी सी का एक दिन का काम 4 और ए और बी का 3, इसका मतलब जानते हैं सी का एक दिन का काम 1 है। अरे ए बी सी में से अगर हम ए और बी को घटा देंगे तो सी का निकलेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो 4 में से 3 घटा 1, मतलब सी का एक दिन का काम 1 हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, ए बी सी में से अगर हम बी और सी को घटा देंगे तो ए का निकलेगा कि नहीं। तो 4 में से 2 घटा 2, यानी ए का एक दिन का काम 2 हो गया। फिर से एक बार, ए बी सी में से अगर हम बी और सी को माइनस कर देंगे, बी और सी को माइनस कर देंगे तो ए का ही बचेगा ना। तो 4 में से 2 घट गया 2, यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करेगा, 3 काम करेगा। 2 और 1 3। तो सोचिए बाबू ए और सी एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो पूरा 24 काम है ना, तो कै दिन लग जाएगा, तो 8 दिन लग जाएगा, और यही 8 दिन आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बेहतरीन क्वेश्चंस जहां पे लोग फंस सकते हैं आप बहुत आसानी से वीडियो देखने के बाद बना सकते हैं, ये मेरा आशा है, ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चंस कहता है कि ए एक काम को 4 दिन में, बी और सी अगर मिल जाए तो वही काम 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है, और ए और सी वही मिल जाए तो 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो क्वेश्चंस कहता है कि बताओ वही काम को अकेले बी कै दिन में करेगा। तो सिंपली आप क्या करिए, यहां पर इसका एलसीएम बना लीजिए और जल्दी से बोलिए एलसीएम 12 होगा। तो 12 आपका टोटल वर्क कहलाएगा। 4 से इसमें डिवाइड करिए 3 से इसमें डिवाइड करिए 4, और 2 से इसमें डिवाइड करिए 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है बी अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो बोलिए बाबू काम कितना है, तो कहिएगा 12 है। अब देखिए आपको मैं अभी सिखा चुका हूं कि जिसका समय निकालना हो उसके एक दिन के काम से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए आपके मन में ये चीज सेट होनी चाहिए कि कैसे हम बी का एक दिन का काम फाइंड आउट करें, निकालें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा मैं क्या बता रहा हूं। देखिए यहां पर ए और सी में से अगर हम ए को घटा दे तो सी का निकल जाए कि नहीं, जल्दी बोलिए।
ए और सी में से ए को घटा देंगे तो सी ही का निकलेगा। तो चलिए 6 में से 3 घटा 3, मतलब सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए सी यहां भी है, यहां भी कहीं भी आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 हो गया। कैसे? तो ए और सी में से घटा दिए, सी का मिल गया, 6 में से 3 घटा 3। लेकिन हमको तो सी थोड़े चाहिए, हमको तो बी चाहिए। ठीक, बात बताइए कि बी और सी का एक दिन का काम 4 है। बी और सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, और पता ही चला कि सी का उसमें 3 काम है, तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो बचा कितना? 1। इसका मतलब बी का एक दिन का काम 1 है। बोलिए बाबू, बी एक दिन में अगर 1 काम करता है तो 12 काम करने में कितना लग जाएगा? तो बी के एक दिन के काम 1 से भाग कर दिए, 12 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो था वो बहुत बड़ा था, और मैं वही क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिख दिया है। चीजें आसानी से दिख रहा है। क्वेश्चंस का कहना है कि ये अकेले काम को 8 दिन में, उसी काम को बी अकेले 12 दिन में, और वही काम तीनों मिलकर के 4 दिन में। फिर एक आदमी चौथा डी भी है, तो सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में, तो डी अकेला कितना दिन में? यही क्वेश्चंस है। तो जरा यहां पर क्या करिए, आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, आप एलसीएम यहां पर ले लीजिए और बोलिए 8, 12, 4, 15 का जो एलसीएम होगा वो मैं देख पा रहा हूं 120 आपका होगा। ठीक है, आप एलसीएम यहां पर निकालिए। ठीक है, आप एलसीएम यहां पे निकाल सकते हैं। ऐसे जानते हैं, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अनुभव हो जाता है, और अनुभव के आधार पर आप देख करके संख्या का एलसीएम बोल सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर 120 से छोटा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ये चारों से कटने वाला है। बोलिए ये टोटल वर्क हो गया। 8 से जल्दी भाग दीजिए तो 15 बार में, 12 से भाग दीजिए 10 बार में, 4 से भाग दीजिए बाबू कितने बार में? जल्दी बोलिए। 30 बार में, और 15 से भाग दीजिए 8 बार में। तो उम्मीद है यहां पर समझ गए होंगे, ये सब एक एक दिन का काम है। अब ध्यान दीजिए बाबू, हमसे डी का समय पूछ रहा है, तो बोलिए टोटल काम कितना है? 120। बोल रहा डी अकेला इस टोटल काम करने में कितना समय लेगा, यही आपका प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में डी का एक दिन के काम से भाग देंगे। देखिए यहां पर मेन चीज यही है कि जो हमसे पूछे उसका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां पर माथा दौड़ाना होगा। सोचिए कि ए बी सी तीनों का कितना है? 30 है, और जिसमें ए का और बी का कितना है? ए और बी का कितना है? 15, 10, 25। जल्दी बोलिए, ए और बी का कितना है? 15, 10, 25। तो ए और बी का अगर 25 है, ध्यान दीजिए, ए और बी का अगर 25 है और तीनों का 30 है, इसका मतलब सी का कितना है? 5 है। अरे बोलिए ना, सी का कितना है? 30 में से 25 घटा 5। अब बोलिए बाबू, सी का अगर एफिशिएंसी 5 है और दोनों का कितना है? 8, इसका मतलब डी का कितना है? 3। अरे 8 में से 5 घटा 3। बोलिए डी का एफिशिएंसी 3 आ गया जो हमको चाहिए। इसका मतलब डी एक दिन में काम, देखिए इफिशियंसी में बार बार बोल रहा हूं, तो आप ये भी बात जान लीजिए कि एक दिन के काम को हम इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। अगर डी एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 3 ही समझिए उसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, तो बोलिए बाबू डी एक दिन में 3 काम करता है और काम करना है कितना? 120। कै दिन लगेगा? भाग दे देंगे और 40 दिन जो है आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैंने यहां पर कुछ बेसिक थ्योरी और इस चैप्टर को कर सकते हैं बेहतरीन करने के लिए जो जो बेसिक बातों का जरूरत था वो सारी बात मैं ये 8 क्वेश्चंस में लेकर के आपको समझाया है। अब धीरे धीरे हम इसके लेवल को क्या करेंगे? बढ़ाते चलेंगे। आपको ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट टाइम एंड वर्क का कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, ये सारी चीज आप हमको कमेंट में लिख के बताइए। आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मैं प्रत्येक लोग के कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई भी मैं उसका दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।